हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। जैसा कि आपको पता है कि सोम्या इंग्लिश क्लासेस में हम बेसिक से इंग्लिश ग्रामर कर रहे हैं और ये इंग्लिश ग्रामर का जो कोर्स है ये आप सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। चाहे आप रीट के एग्ज़ाम दे रहे हैं, आरपीएससी का, यूटेट, सीटेट, कोई भी टेट आप कर रहे हैं, ये वीडियोस आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। तो मेरे इन वीडियोस को आप ध्यान से देखते रहिए। मेरे प्रीवियस वीडियोस में हमने नाउन और उसके टाइप्स के बारे में जाना था। आज का मेरा जो वीडियो है ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आज के वीडियो में हम नाउन के कुछ बेसिक रूल्स को अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं और डिस्कस करने वाले हैं। तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और बने रहिएगा मेरे चैनल पर। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोम्या इंग्लिश क्लासेस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने बेसिक ग्रामर में नाउन को स्टडी कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियोस में हमने नाउन और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा था। आज हम नाउन के कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये रूल्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और आगे जाके आपको किसी भी कंपटीशन में बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप इन रूल्स को नोट डाउन ज़रूर कर लें। तो आज का नाउन का पहला रूल है, सम नाउन्स शुड बी यूज्ड ओनली इन द प्लूरल फॉर्म। कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं स्टूडेंट्स जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होती हैं विद द प्लूरल वर्ब, एंड दीज नाउन टेक्स प्लूरल वर्ब विद दैम बिकॉज दे ऑलवेज गो इन पेयर्स, क्योंकि ये हमेशा एक पेयर के रूप में होती हैं। जैसे सीजर्स, आपने सीज़र देखी होगी, सीज़र एक पेयर के रूप में होती है। स्पेक्ट्स, ट्राउज़र्स, पैंट्स, टोंग्स, ब्लोज, ये सारी नाउन्स एक पेयर के रूप में होती हैं, इसीलिए ये अपने आप में प्लूरल होती हैं। इनके साथ हम प्लूरल वर्ब भी यूज़ लेते हैं। सो ये रूल आपको अच्छे से याद हो गया होगा कि कुछ नाउन्स होती हैं जो अपने आप में प्लूरल ही होती हैं। यानी हम ये नहीं कह सकते कि स्पेक्ट नो, ट्राउज़र नो, ऐसा कहना गलत होगा। वी नेवर से माई पैंट, जीन, ट्राउज़र। हम ये कभी नहीं कह सकते माई पैंट, जीन, ट्राउज़र्स। हम हमेशा कहेंगे माई पैंट्स, माई जीन्स, माई ट्राउज़र्स। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ये अपने आप में प्लूरल नाउन है। इनको हम किसी भी तरह से सिंगुलर नहीं बना सकते, और अगर कोई नाउन सिंगुलर है तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करते हैं। कोई नाउन प्लूरल है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब ही यूज़ होती है। नाउ मूव ऑन द रूल नंबर 2। नाउन का रूल नंबर 2 ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और आप सभी को ये लर्न होना चाहिए। फ्यू नाउन्स एंडिंग इन आर वाई। कुछ नाउन ऐसी होती हैं जिनके एंड में आर वाई, जो आर वाई से फिनिश होती हैं, यूज्ड ओनली इन सिंगुलर फॉर्म। ऐसी नाउन्स ज़्यादातर सिंगुलर फॉर्म वाली होती हैं एंड दे टेक सिंगुलर वर्ब, इसीलिए वो सिंगुलर वर्ब को ही अपने साथ लेती हैं, क्योंकि वो अपने आप में सिंगुलर होती हैं। उनको हम प्लूरल नहीं बना सकते। वो अपने आप में सिंगुलर हैं और सिंगुलर ही रहती हैं, और उनके साथ हम सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करते हैं। ऐसी नाउन्स को हम इनवेरिएबल नाउन्स भी कहते हैं। दीज आर इनवेरिएबल नाउन्स। एग्जाम्पल के लिए इमेजिनरी, मशीनरी, पोइट्री, सीनरी, स्टेशनरी, ये सभी सिंगुलर नाउन्स हैं और इनके साथ सिंगुलर वर्ब्स का ही यूज़ किया जाता है। आइए इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसा कि फर्स्ट एग्जाम्पल, द इमेजिनरी इन दिस पोएम इज़ वेरी स्ट्राइकिंग। ध्यान से देखिए, इमेजिनरी जो नाउन है वो अपने आप में सिंगुलर है
क्योंकि ये RY से फिनिश है। और जैसा कि मैंने आपको रूल में बताया कि ज़्यादातर नाउन्स ऐसी हैं जो RY से एंड होती हैं, ऐसी नाउन ज़्यादातर सिंगुलर फॉर्म में होती हैं और वो अपने साथ सिंगुलर वर्ब ही लेती हैं। द इमेजिनरी इन दिस पोइम इज़ कैसी वर्ब है? सिंगुलर वर्ब। वेरी स्ट्राइकिंग, यानी सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ हुआ है। इसी तरह से सेकंड एग्जाम्पल है, दिस सीनरी इज़ वेरी ब्यूटिफुल। यहाँ हम सीनरी को RY हटाकर और IES हटाकर प्लूरल नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि ये अपने आप में एक सिंगुलर फॉर्म में होती है, इसका प्लूरल बन ही नहीं सकता है। और जब ये सिंगुलर फॉर्म में है तो ये अपने साथ वर्ब भी सिंगुलर ही लेगी, यानी इच। सिंगुलर वर्ब्स आप समझते हैं, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी आपकी सिंगुलर होगी, अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब भी वहाँ आपकी प्लूरल ही होगी। ये बात आप ध्यान से समझेंगे जब हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे अबाउट द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देन आई थिंक कि आपको रूल नंबर 2 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ नाउन्स जो इनवेरिएबल्स नाउन्स होती हैं, इमेजिनरी, मशीनरी, पोइट्री, सीनरी, स्टेशनरी, ऐसी नाउन्स हैं जो अपने आप में सिंगुलर हैं और सिंगुलर वर्ब ही अपने साथ लेती हैं। तो ये रूल भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। नाउ मूव ऑन द रूल नंबर 3. This is also very important rule. Some nouns always used in plural and take plural verb. Now it is clear कि जो plural noun होगी वो अपने साथ plural verb ही लेती है। कुछ nouns ऐसी होती हैं जो अपने आप में प्लूरल होती हैं, यानी उनके पीछे एस या ES लगा होता है, जिन्हें हम हटा नहीं सकते। अगर हम उसे हटाएंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे थैंक्स, थैंक्स अपने आप में प्लूरल नाउन है, अगर थैंक्स का एस हटा दिया जाए तो वो गलत हो जाएगा, यानी दिस इज़ राइट वर्ड थैंक्स। प्रीमाइसेस, वेजेस, टाइडिंग्स, एनल्स, आर्म्स, सराउंडिंग्स, ये नाउन्स अपने आप में प्लूरल नाउन्स हैं और जब भी हम इनसे कोई सेंटेंस बनाएंगे तो उनके साथ कैसी वर्ब यूज़ करेंगे? प्लूरल वर्ब। तो हमारी वर्ब इनके साथ प्लूरल ही होगी। नाउ मूव ऑन द रूल नंबर 4. रूल नंबर 4 को हम समझते हैं। नाउन का रूल नंबर 4 है, नेम ऑफ सर्टेन सब्जेक्ट्स आर प्लूरल। कुछ ऐसा नेम, कुछ सब्जेक्ट्स के नेम जिनके पीछे एस लगा होता है वो दिखने में भी प्लूरल ही दिखती हैं, यानी उनका फॉर्म भी प्लूरल वाला होता है, बट सिंगुलर इन मीनिंग, लेकिन उनका जो मीनिंग होता है वो सिंगुलर होता है। ओके, वो दिखने में लगेंगे कि हाँ ये प्लूरल हैं, लेकिन वो सिंगुलर मीनिंग की होती हैं। और ऐसी नाउन अधिकतर किसी सब्जेक्ट का नेम होती हैं, जैसे मैथमेटिक्स, मैथमेटिक नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा। फिज़िक्स, फिज़िक नहीं होगा, फिज़िक्स। पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड सिविक्स, ये दिखने में हमें प्लूरल दिख रही हैं क्योंकि यहाँ पीछे एस लगा है, लेकिन ये सिंगुलर फॉर्म में है, यानी ये सिंगुलर है तो अपने साथ वर्ब भी ये सिंगुलर ही लेंगी। याद रखिए, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर ही यूज़ होगी। तो आप इन नाउन को अच्छे से नोट डाउन कीजिए। मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स या कोई भी सब्जेक्ट का नेम है वो सिंगुलर फॉर्म में होता है और उनके साथ वर्ब सिंगुलर ही यूज़ होती है। तो इस तरह से आज मैंने नाउन के 4 रूल्स आपके सामने डिस्कस किए और मुझे लगता है कि ये 4 रूल्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जैसे फर्स्ट रूल था, सेकंड रूल, थर्ड रूल एंड फोर्थ रूल। गाइस, हम इस चैप्टर को
कंटिन्यू करने वाले हैं और अगले वीडियो में भी हम अभी नाउन के फर्दर रूल्स को ही एक्सप्लेन करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।